नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। लेके आया हूँ जो कि जिस टॉपिक में आज हम जो है आपको मैथ का जो है ना एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ओरिजिनल पेपर उसका हम एनालिसिस कराते हैं। ये आपको मालूम होगा क्योंकि जो रेलवे की एग्ज़ाम है आपको पैटर्न टीसीएस का सब वही पूछता है। चाहे आपका ये मैं सिर्फ एनटीपीसी का प्रीवियस करा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जो है ना कुछ दिन बाद जो है आपको एसएससी का भी कराऊंगा। लेकिन सभी की जगह जो है टीसीएस आपको कराता है, तो टीसीएस एक ही जैसा क्वेश्चन हर जगह पूछता है। और ये एनटीपीसी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका रेलवे की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। क्योंकि अभी आप देखिएगा एलपी की एग्ज़ाम है, उसके बाद आपको एसआई आरपीएफ एसआई, उसके बाद आपको टेक्नीशियन की एग्ज़ाम है। तो वहाँ जो है आपको मैथ भी बहुत ही मायने रखता है, जिससे कि आप जो है ना मेरिट निकाल सकते हैं। तो मैथ का इससे बहुत ही जुड़ा होता है। तो इसके अलावा जो है आप जानते होंगे कि एलपी की एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है। उसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से उसे पूरा करें एग्ज़ाम देके। साथ ही साथ आप अगर एनटीपीसी क्या है, एनटीपीसी बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो होता है, साथ और एसआई का तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए हम लोग जो है आपको साइंस, जीके, मैथ और करंट अफेयर जो है हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करते रहिएगा और देखते रहिएगा। इधर कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था, कुछ एक दो वीडियो जा सकता है क्योंकि भाई हम लोग को भी एग्ज़ाम है तो उसे भी देखना ज़रूरी है। तो साथ ही साथ जो है आपको इसका पीडीएफ भी आपको जो कहाँ मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उस पर आप जाकर जुड़ जाइए, उस पर आपको जो है ना पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे हम शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे है आपका, इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से और दिखे। तो यहाँ पहला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या जो है ना उस वर्ग के भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत का चौड़ाई 20 है तो क्षेत्रफल बताइए किसका, तो आयत का। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ कहता क्या है कि एक आयत की लंबाई मतलब एल मान लिया, तब एल है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो वृत्त कितना आपका रेडियस हो जाता है, इसका 3/5 के बराबर है। तो रेडियस को इधर जाता है आर, तो आपका एल का वैल्यू 3, आर का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। लेकिन यहाँ बोलता है वृत्त की त्रिज्या जो है वो आर जो है ना एक वर्ग है उसके भुजा के बराबर, मतलब ए के बराबर है। तो मतलब आर का वैल्यू हमारा 5 था, तो ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, वो भी 5 हो जाएगा। लेकिन उस वर्ग की भुज जो वर्ग है ना उसका क्षेत्रफल दिया हुआ आपका कितना, मतलब एरिया कितना दिया है, 4900 मीटर स्क्वायर। तब जो हम क्या निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर दिया हुआ है तो ए स्क्वायर कितना दिया है, 4900 दिया हुआ है आपका। तो ए कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। 70 का ही स्क्वायर है ना आपका 4900, तो ये आ गया आपका ए। जब ए बराबर 70 दिया है तो आर बराबर भी आपका यही होगा, क्योंकि यहाँ बोल चुका है वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के भुजा के बराबर है। तो इसका मतलब कि यहाँ देखे थे हम कि त्रिज्या का वैल्यू हमारा क्या था, 5 था। तो 5 के बराबर हमारा कितना आ गया, 70 आ गया। क्या आ गया, 70 आ गया। तो 1 के बराबर कितना आ गया, 14। अब यहाँ एल का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 42 आ जाएगा। तो 42 हमारा क्या आ गया, ये हमारा एल आ गया। क्या आ गया, एल आ गया। तब आयत की चौड़ाई कितनी है, तो 20 है, और लंबाई कितनी हो गई आपका, तो वो हो गया आपका 42। कितना हो गया, 42। तब एरिया निकालना है तो एल इंटू बी, तो 42 इंटू 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 दूनी 84 और एक जीरो बैठा देंगे, कितना हो गया, 840 हो गया। तो ऑप्शन 1 जो है यह सही उत्तर है 3 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है कि ए बी, यहाँ पर आपको बार ग्राफ दिया हुआ है। कहता है ए बी सी जो है 3 अलग अलग शहर है, दुर्घटना होती है हर वर्ष कितनी, तो 10 मतलब 2000, 2005, 2010 और 2015 में जो है ना दुर्घटना हुई है। तो आपका अलग अलग शहर कौन सा है, तो एगो ए शहर है आपका, एगो बी शहर है, एगो सी शहर। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है दिए गए आंकड़े के आधार पर किस शहर में दुर्घटना नियंत्रण को सबसे प्रभावकारी माना जाता है, मतलब कहा जा सकता है। तो यहाँ 3 को दिया आपको शहर, तो तीनों शहर को हम अलग अलग करके जोड़ते हैं। देखिए जोड़ते हैं पहले इसको ए को, तो यहाँ से जुड़ेगा 400, 4 6 1000, 1000 5 15000, 1500 1500 1500 और 500, 2000 2000 और 500 2500, मतलब 2050 आ गया। कितना आ गया, 2050। ए को 2050 याद रखिएगा, 2050। बी का देखते हैं तो 600 600 500 1100 1100 300 1400 1400 300 1700 1701 1800, क्योंकि 50 50 इसको भी जोड़ना है ना, यहाँ पे देख रहे हैं 50 है यहाँ पे।
तो 1800 आ गया आपका क्या, बी का हो गया। सी का देखते हैं तो कितना हो गया आपका 400, 400, 500, 900, 900, 600, 1500, 1500, 400, 1900, 1900, 200, 2100 आ गया आपका सी का। तो सबसे मतलब कम एक्सीडेंट कहाँ कब हुआ, मतलब कौन सा शहर में हुआ, तो वो आपका बी शहर में हुआ। कहाँ पे, बी शहर में हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सेकंड ऑप्शन जो है यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। तो हमारा प्रश्न, दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न ये कहता है यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि क्या हुआ, तो ये आपको बताना है। देखिए, जब भी आप एरिया का प्रतिशत वृद्धि देता है तो क्या कीजिएगा, सक्सेसिव लगाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब ये बढ़ेगा, मान लीजिए कि जैसे कि एरिया बढ़ता है तो कोई एक का मल्टीप्लाई दूसरा का मल्टीप्लाई करने पर ही ये बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए कहता है कि 10% है ना, 2 साल में बढ़ता है, तो जैसे कि 100 हो गया, पहले साल में 10% बढ़ा तो 110 हो गया आपका, कितना हो गया 110 हो गया। फिर 10% बढ़ा तो फिर 10% बढ़ा तो कितना हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा, क्योंकि इसका 10% बढ़ेगा ना कि इस पर बढ़ेगा। तो यही जो है ना, ये एक एक्स्ट्रा हो जाता है, जिस कारण से जो है ना हमारा क्या लगाना पड़ता है, सक्सेसफुल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो पहले 10% तो 10, फिर 10 का प्लस 10 इंटू 10 करके 100 से डिवाइड, तो कितना हो गया आपका 21 हो गया। क्या हो गया, 21% का वृद्धि हो गया। थर्ड ऑप्शन जो है सही है, उत्तर आपका 11 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, तो इसमें कहता है आपको कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जो आपका जो है ना 4, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। किसे कहता है, 4, 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऐसे आप दो तरीका से बना सकते हैं डायरेक्ट। पहला तरीका यह है कि इन चारों नंबर को आप देखिए कि ऐसा कोई काटने वाला नंबर देखिए जो इसमें से काटने में आसानी हो। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, एक तो 12 में 3 आ गया आपका, आ गया ना, जो कटता है 3 से कटता है, आ गया। अब दूसरा एक हो गया आपका 8, मैक्सिमम नंबर 8 हो गया, एक आपका हो गया ना, क्योंकि 8 यहाँ भी है तो 8 हो गया, कट गया। तब इनको ये भी देखना है कि ये और ये इनसे कटना चाहिए, ठीक है। तो पहला तरीका ये है कि तो ये देखते हैं पहले हम कि 3 से कटने वाला कौन सा है, ये है आपका, ये भी 3 से कटेगा और ये भी 3 से कट जाएगा आपका, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद हम 8 से देखते हैं, तो 8 से कटने का डिविजन क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट जो है ना आपका 8 से कट जाना चाहिए, तभी वो समझिए कट जाएगा आपका। तो 8 से हम देखिए 3 से काटते हैं, 8 से काटते हैं, तो ये तो पहले ही ख़त्म हो गया, 3 से नहीं कटा। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि 8 से ये हमारा कट जाएगा, कट गया। 8 से ये भी कट जाएगा, कट गया ना, 8 चूँकि 32। उसके बाद देखें ये 8 से हमारा नहीं कट पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ लास्ट में 2 बच जाएगा। 100 को अगर हम काटते हैं 8 से तो क्या बचता है, 25/2 बचता है ना, तो ये नहीं कटेगा। तो मेरे पास अब क्या बचा, ये बचा ऑप्शन, ये बचा। अब इन दोनों छोटी संख्या देखना है, तो इन दोनों छोटी संख्या देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या कीजिए कि जब ऐसा कुछ ज़्यादा सब चारों में मल्टीप्लाई एक जैसा हो जाए इन चारों का, तब क्या कीजिए कि इन चारों का आप एलसीएम ले लीजिए। क्या लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। जैसे 4, 8, 12, 16 का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, तो ये 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तब 48 से आपका कटने वाला देखना होगा। क्या इन दोनों में सब में आप 48 से कटने वाला को आप देखिएगा, तो क्या देखिएगा 48 वाला से कटने वाला को। तो हम पहले क्या करेंगे, छोटी छोटी 6 अंकों की संख्या है ना, तो 1, 0, 3, 4, 5, कितना हो गया, 2, 2, 4, 1, 5 हो गया, 1 0 और हो गया। अब इसको 48 से काटेंगे तो रिमाइंडर जितना बचेगा हमारा, मतलब यहाँ इसको जब काटेंगे ना तो 16 हमारा रिमाइंडर बचता है, मतलब क्या बचता है आपको, शेष बचता है, 16 बचता है शेष आपको। तो 16 शेष बचा, तो मतलब 48 से काटने के लिए क्या और करना पड़ेगा, तो हमको 32 और ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर ये निकल जाएगा। तो ये आप दो तरीके से आप जो है ना इसे फाइंड कर सकते हैं। तो इन दो, पहला तरीका सबसे आसान था कि यहाँ पर कटने वाला मिल गया तो इससे बन गया। दूसरा तरीका जब आसान होगा, क्योंकि जब एलसीएम लेके बनाएंगे तो उससे कट जाएगा, तो वो भी सही हो जाएगा। तो आपका आंसर 1 हो गया 14 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है 400 और 600 के बीच की ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6, 12 तथा 16 से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे। तो ऐसे प्रश्न में क्या कीजिए, पहले आप इन तीनों का जो है आप एलसीएम ले लीजिए। तो इन तीनों के एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तब यहाँ देख रहे हैं 400 से और 600 के बीच में लाना है, तो 48 का हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 480 होता है। मतलब कि ये हमारा कितना आ सकता है, तो यहाँ हमारा कितना आ सकता है, पहला नंबर हमारा क्या आ सकता है, तो 48 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 72, 8 में 7,
और 443, मतलब पहला नंबर आपका क्या आ गया 432 आ गया। उसके नीचे जाइएगा तो 400 उसके नीचे चल जाएगा आपका 48 का मल्टीप्लाई। तो पहला हो गया 432, दूसरा हो गया 480, तीसरा क्या हो जाएगा 528 और चौथा क्या हो जाएगा। तो आप इसे फिर जोड़ दीजिए 48, कितना आ जाएगा हमारा 8 और 16, तो में 1 6 1 7 और 5, ये आ गया आपका लास्ट। ये एक हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब 4 हो गया। अब इन चारों को जोड़ करना है, मतलब 528, 576, 432, 480। अब जोड़ते हैं 5 5 10, 10 और 10 18, 4 4 8 हो गया, तो 1800 हो गया। अब उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे कि 80 है, क्या है 80 है। यहाँ पे और कोई है काटने वाला, पहले देख लीजिए कि यहाँ पे 8 3 11, 11 2 13, 13 7, 13 7 20, 200 और जुट गया। अब इसके बाद देखिएगा 8 2 10 और 10 6 16, 10 6 16 जोड़ देंगे तो 6 1, 8 2 10 7 में 1 1 1 2, कितना आ गया 2016। कितना आ गया हमारा आंसर 2016। 16 का ऑप्शन क्या आ गया हमारा 2016 आ गया आंसर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, आप मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका परिमाप जो है आपका 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा इसके कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल का जो है ना आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए पहले तो आपका जो है परिमाप 20 मतलब 60 दिया हुआ है और यहाँ जो है आपका कर्ण 26 दिया हुआ है। आपको एक टिपलेट याद होगा जिसका 24 14 और 26 होता है ना ट्रिपलेट। एक आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है आपका एक ट्रिपल होता है, जैसे कि शुरुआत में होता है आपका 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, वैसे ही आपको फिर 6 8 और 10 ट्रिपलेट होता है। ठीक उसी तरह आपका एक ट्रिपलेट होता है आपका क्या 24 10, सॉरी 10 ना, यहाँ 10 होगा, 24 10 और 26 का आपका एक ट्रिपलेट होता है। कौन सा 24 10 और 24 10 26 का। तो यहाँ देखिएगा आपकी कर्ण दिया हुआ है 26, तो आपका एक याद होगा तो मालूम हो गया कि 24 10 और 26, तो इसको जोड़ेंगे हम तो कितना आता है हमारा परिमाप, तो 60 आता है। इसका मतलब हमारा जो है ना ये आपका दे दिया है, बाकी का 2 गो का साइड दे दिया है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का बाकी का 2 साइड आपको क्या दे दिया है 24 और 10 और एक साइड दिया है 26, कर्ण दिया 26, तो हो गया। अब एरिया क्या होता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपका बेस इंटू हाइट। अब इसको काटेंगे कितना बड़ा 12, तो 120 हो गया आपका क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 1 जो है सही हो गया 20 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, तो देखिए यहाँ कहता है cos x जो है आपका -1/2 दिया है, जो कि लाइज करता है कहाँ पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यह कितना आपका लिखा है तो 270 लिखा है, ये आपका 180 लिखा है। देखिए जैसे कि पाई का वैल्यू कितना होता है तो 180 होता है आपका, होता है ना। तो ठीक 3 इंटू हम यहाँ पर ये पाई का वैल्यू 180 डालेंगे, 2 करेंगे तो कितना हो गया हमारा 90 और 9 कितना हो गया 270। और थर्ड क्वाड्रेंट मैंने बोला तो मतलब कि आप ये जानते होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी चीज़ों ना मतलब पॉजिटिव में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है आपका ये 90 डिग्री हो गया, ये 0, ये 180 और ये हो गया आपका 270, और 0 को ही 360 भी बोलते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा के अलावा छोड़ के बाकी सब जो है निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा को छोड़ के बाकी सब निगेटिव में होता है। और वहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये हमारा दिया है किस में, तो ये हमारे यहाँ दिया है, मतलब टैन थीटा की वैल्यू जो है मेरा पॉजिटिव में रहेगा। तो अब यहाँ देखते हैं, तो अब यहाँ क्या दे दिया, ये हमारा -1/2, छोड़िए माइनस को, यहाँ देखिए कि कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 दिया है, मतलब कि यहाँ वैल्यू कितना दिया है हमारा, तो आपका कितना दे दिया है यहाँ पे, तो cos 1/2 का वैल्यू क्या होता है, तो 60 डिग्री होता है ना, cos 60 अगर लगाएंगे तब जाके हमारा क्या आता है 1/2 होता है। इसका मतलब x का वैल्यू हमारा 1/2 हो मतलब 60 डिग्री हो गया। यहाँ पर डिग्री क्या हो गया 60 डिग्री। तब यहाँ हम पुट करते हैं, अब इसको पुट करते हैं, तो 4 इंटू tan 60 का वैल्यू क्या आता है √3, और √3 का स्क्वायर है तो क्या हो गया 3, माइनस हो गया 3 होगा। अब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स है, क्या है कॉसेक स्क्वायर एक्स है, कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री क्या होता है इसका, तो क्या हो जाता है इसका √3/2 होता है, तो 2/√3 होता है ना 2/√3। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तब ये देख रहे हैं स्क्वायर करें तो ये 4 और यहाँ 3 हो जाएगा, स्क्वायर खत्म, और ये माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाता है। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे 12 - 3 × 4/3। अब इससे काट दिए तो कितना बच गया हमारे पास 8 बच गया ना, 12 में से 4 घटाएंगे कितना बच गया हमारे पास 8 बच गया। तो आपका आंसर 1 हो गया 22 का।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा क्या कहता है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद पा रहा है। तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। तब देखिए कि जॉन ने 25% कमी, मतलब 25% क्या होता है 1/4, तो 4 से 3 हो गया, मतलब 4 से 3 पर वो खरीद पा रहा है। पहले 4 खरीदा था, वो 3 से, जिसके कारण जो है ना वो 5 किलो जो है एक्स्ट्रा खरीदता है। तो कितना का डिफरेंस हो रहा है 1 का, तो 1 के बराबर कितना हो गया 5, 5 चुके 20 और ये कितना 15, कितना हो गया 20 और 15। तब 20 के बराबर वैल्यू क्या आ गया हमारा यहाँ पर देख रहे हैं। तब यहाँ पर जो है ना पहले वो खरीदता था कि 600 रुपये को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये 30 हो जाएगा। क्या हो गया 30 हो गया। और जो है फिर ये 30 का वैल्यू हो गया, वो हो गया अभी का हो गया। और पहले का वैल्यू क्या था, तो ये घाटा करने का कारण ना, तो 600 बटा में 15 हो गया, करेंगे कितना बार में 40 बार में, मतलब कि हमारा कितना आ गया वैल्यू हमारा 40 रुपये प्रति किलो, कितना आ गया 40 रुपये प्रति किलो। तो इसका आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी जो है उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी उस कार्य को 4,800 रुपये में हाथ में लेते हैं, तो वे सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी को धनराशि बताइए कितनी मिलेगी। देखिए यहाँ क्या बोलता है, ए जो है 10 दिन में करता है, बी जो है 15 दिन में कर देता है, और सी की मदद से तीनों जो है वो ए बी और सी जो है तीनों मदद से 5 दिन में कर सकता है। तब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क का क्या होता है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। ये 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया और यहाँ आपका 6 हो गया। तब यहाँ ए का वैल्यू एफिशिएंसी क्या है 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, अब ये तीनों की एफिशिएंसी 6 है। तो घटाएंगे 5, तो घटेगा कितना बचेगा हमारा सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगा। मतलब कि ए लेगा हिस्सा 3 भाग में, 2 भाग में बी लेगा और 1 भाग में सी लेगा। तब ये 3 3 6, 6 का वैल्यू हमारा क्या दिया है 4800 दिया। कितना दिया है 4800 जो है हमारा 6 का वैल्यू दिया है। तो कितना हो गया 800 हो गया। तो मतलब कि 1 का वैल्यू निकालना है ना सी का सिर्फ, तो कितना मिलेगा सी को 800 रुपये, कितने 800 रुपये। तो ऑप्शन 1 जो है यह सही है 29 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है कि एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि 10 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती तो उसकी चाल जो है ना यात्रा 2 घंटे कम समय लेती। तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए पहला तरीका तो यह है कि आप अगर बनाइएगा तो इसे प्रोसेस लंबा प्रोसेस है, तो ये क्वाड्रेटिक में चल जाएगा, जो आपको बाद में जो है ना समय भी ले सकता है और बनना बने या ना बने आपसे उस समय, क्योंकि प्रेशर भी रहता है माइंड का भाई एग्जाम के समय, तो वो भी होता है। तो देखिए पहले हम देखिए बनाते हैं, जैसे कि एस कोई स्पीड है आपका ट्रेन का 400 किलोमीटर लंबी दूरी है, जिसे वो टी समय में पूरा करता है। दूसरा है कि वही ट्रेन का स्पीड है प्लस 10 घंटा और लेता है, और वही 400 की स्पीड से फिर t-2 सेकेंड में लेता है। अब यहाँ में ट्रेन की चाल पूछा है, तो टी का वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे और यहाँ पुट कर देंगे, तो फिर ये हमारा क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। अब क्वाड्रेटिक में बनाने जाइएगा तो वहाँ टाइम, प्रेशर, टाइम सब बर्बाद हो जाएगा आपका। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, कभी कभी हल्के क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन को ना जल्दी से ऑप्शन से बनाने की कोशिश करें। ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो जल्दी बनता है। क्यों, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है कि यदि कोई चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उस चाल की 2 घंटा कम समय लगती। तो मतलब पहले आप ऐसे नंबर देखिए, ऐसे प्रश्न को ऐसा देखिए कि जो है ना यहाँ कटता है आपका 400 किलोमीटर, 45 से कटेगा नहीं, 55 से कटेगा नहीं, इसको छोड़ देना है, सीधा सी बात। बचा आपके पास ये और ये। तो आप यहाँ पर यहाँ देखिए कि 400 को अगर हम 40 से काटते हैं तो कितने घंटे में, 10 घंटे में वो कंप्लीट कर लेता है। फिर बोलता है कि 10 किलोमीटर बढ़ा देना है, तो 40 से बढ़ाएंगे 10 घंटे, तो मतलब कितना हो गया 50 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसको फिर 400 से डिवाइड करें कितने बार में कट जाएगा हमारा 8 घंटा में। तो ये देखिए कि 2 घंटा कम समय ले रहा है ना, इसका मतलब ये हमारा प्रोसेस जो है ना सही हो गया। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं अगर आप 50 लेते, आप पुट करते, फिर इससे डिवाइड करते तो 8 घंटा होता, फिर 10 घंटा बढ़ाना होता तो 60 होता, फिर 60 करता नहीं, तो वो पॉइंट ही में आता। तो ये हमारा जो है ना सुटेबल हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन में को हमेशा कभी ना कभी जो है ना आपको जो है ऑप्शन से भी चलना चाहिए। तो इसका ऑप्शन 2 जो है ये सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न
नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू दिया है, उसके बाद आपका ए बी का वैल्यू दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू मान निकालना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो यहाँ आपको ए बी नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना, नहीं मालूम है अभी। तो हम एक और तरीका है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो यहाँ हमारा देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है कितना 82, और यहाँ ए बी दिया हुआ है 9, तो 2 9 3 18। अब जोड़ लेंगे कितना जाएगा 100। अब ए प्लस बी का स्क्वायर है तो रूट करेंगे कितना जाएगा हमारा 10। तो ए प्लस बी क्या आ गया हमारा 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। अब इसे जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वैल्यू को कर देंगे ना, तो इससे हमारा जो है आंसर भी फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पुट करते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ 10 था और ये कितना हो गया 82 माइनस 9 हो गया ना। अभी घटाएंगे तो कितना आ गया 73। अब 73 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 730। आंसर कितना आ गया 730। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, तो यहाँ है आपको ये हल करना है। ये बहुत ही आसान है, इसे हल कीजिए आप लोग। तो इसे हल करते हैं तो देखिए यहाँ है आपका बोर्ड मास का यूज करते हुए पहले ब्रैकेट वाला को अंदर को यूज करते हैं। तो 27 माइनस 3 घटेगा कितना 24 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना तो 4। अब 4 में 4 हो गया तो 0, तो ये खत्म कहानी, कोई काम ही का नहीं था भाई। फिर यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इससे तो कितना हो जाएगा 8 7 56 आता है 5 8 5 13। अब माइनस 6 घटाएंगे कितना आ गया 130। तो आपका आंसर क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन जो है 37 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि कहता है कि इन सभी जोड़ कर जो है ना, इन सभी को आप जोड़िएगा, उसके बाद वो जो ये जोड़ने पर जो नंबर आएगा वो इन चारों में से किससे कटेगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं हम कि सबसे कम पावर क्या आता है 3 के पावर 71, तो इसे हम जानते हैं निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन निकालेंगे पहला में तो 1 बच गया, दूसरा में 3 के पावर 1 होगा तो 3 हो गया, फिर आपका तीसरा में क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 हो जाएगा तो मतलब 9 हो गया। उसके बाद 3 के पावर 1 4 हो गया, सॉरी 3 हो गया तो क्या हो जाएगा 3 27 हो गया। फिर क्या हो गया आपका यहाँ 3 के पावर 4 बचेगा तो क्या हो जाएगा आपका 81 हो गया। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, तो ये तो भाग मालूम नहीं है कि कितने से कटेगा, लेकिन ये तो जरूर मालूम है ना कि ये कटने वाला किससे है। तो इसको जोड़ते हैं आपको, तो 8 2 10 10 हो गया मतलब 100। उसके बाद यहाँ से एक 10 110, उसके बाद ये 10 120 और एक 121, मतलब कि आपका जो 121 किससे कटता है तो 11 से कटता है। तो 11 से जो है कटने वाला ये है आपका थर्ड ऑप्शन 41 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, इसे सॉल्व करना है, सरल करना है। तब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर यहाँ 4 से काटेंगे इसको 8 बार में, तो 46 प्लस 8 या 24 माइनस 6। अब यहाँ 6 घटा दिया 40 और 40 और 20 60 और 64। ऊपर क्या आ गया हमारा 64 आ गया, क्या आ गया 64 आ गया। और नीचे क्या आ गया हमारा, तो नीचे आएगा आपका क्या, तो 34 माइनस 6 घटाएंगे कितना 28, 28 में 7 से घटाएंगे तो मतलब काटेंगे कितने बार में तो 7 बार में, 7 या 21। अब 37 को 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 16 बचेगा, क्या बचेगा 16। अब 16 का 64 से काट देंगे तो कितने बार में 4 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो यह सही उत्तर है 42 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है कि रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जो है 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपये को उधार लेता है। कौन लेता है, तो रमेश शर्मा लेता है। तो रमेश शर्मा क्या किया, एक और मतलब तरकीब निकाला कि उसने क्या किया कि मनोहर को जो है ना वही पैसा 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक दर से जो है ना उधार देता है। तो बताना है कि रमेश को कितना लाभ हो रहा है। तब यहाँ देखिएगा रमेश लिया कितने का 5%, तो 8,000 का 5% कितना होता है हमारा, तो कितना होता है 400 होता है। अब 400 का वो 3 साल में लिया मतलब 1200 जो है वो चुकाएगा एक्स्ट्रा किसी और से जो लिया होगा, पहला हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका कि वही राशि जो है कौन लिया, तो मनोहर लिया, तो कितने 7% से। तो 8,000 का 7% कितना हो जाएगा आपका, तो 8 7 5600, 56 कितना जाएगा 56,000 ना, तो ये जीरो कट जाएगा कितना हो गया 560 हो गया आपका 7%। लेकिन 3 साल का ले रहा तो कितना हो गया 0 18 और 5 या 15 1 16 मतलब 1680। रमेश यूज करेगा तो 1200 जो है ना वो एक्स्ट्रा देगा, लेकिन मनोहर जो है रमेश को 1680 रुपया देगा। तब रमेश को देख रहे हैं कितना बेनिफिट हो रहा है, कितने का बेनिफिट हो रहा है, तो इसका डिफरेंस देख लेंगे। तो 1680 को हम 1200 से घटा देंगे कितना जाएगा हमारा 480, कितना 480, मतलब रमेश शर्मा को जो है 480 रुपया का जो है ना ये बेनिफिट हो रहा है।
उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।